हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। आज हम भारतीय संगीत का इतिहास समझेंगे और पढ़ेंगे कि भारतीय संगीत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, इसका इतिहास कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भारतीय संगीत के इतिहास को। संगीत की उत्पत्ति कब, कैसे और किसके द्वारा हुई, यह तो अंधकार का विषय है। वास्तव में संगीत का इतिहास स्वयं मानव का इतिहास ही है। जैसे जैसे मानव का आध्यात्मिक विकास होता गया, संगीत की उन्नति होती गई। इसकी उत्पत्ति के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुमान बताए हुए हैं, किंतु इन सब में पारस्परिक विरोध है, तो इनका सहारा लेना व्यर्थ की बात है। संगीत का संपूर्ण इतिहास की अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक के समय को स्थूल रूप से मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। प्राचीन काल का समय आदि काल से 800 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल का समय 800 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल का समय 1800 ईस्वी से लेकर आज तक माना जाता है। इसमें जो समय दिया गया है वो एग्जैक्ट सही नहीं है, इसको एकदम से सही नहीं मान सकते। इसे सिर्फ समझने के उद्देश्य से ही निर्धारित किया गया है। संगीत का इतिहास पढ़ते समय हमें मुख्य रूप से यह जानना होता है कि किस समय में किस प्रकार के संगीत का प्रचार था और इसके लिए क्या क्या प्रमाण उपलब्ध हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल के बारे में। प्राचीन काल को भी कई छोटे छोटे काल खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रागवैदिक काल, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, जैन काल, बौद्ध काल, पौराणिक काल, मौर्य काल, कनिष्क काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, भरत काल, दत्तिल काल, मतंग मुनि और नारद आदि विद्वानों के नाम से भी इन कालों को जाना जा सकता है। तो हम समझेंगे सबसे पहले प्रागवैदिक काल के बारे में। इसका प्रमाण लिखित रूप में नहीं मिलता है। इस काल की जानकारी के विषय में मुख्य स्रोत जो हैं वो खुदाई से प्राप्त अवशेष हैं। तो इस काल के बारे में कुछ जानकारी शिलालेखों व चित्रों के माध्यम से भी प्राप्त होती है, जो कि खुदाई से प्राप्त हुई थी। खुदाई में बांसुरी, तंत्रवाद्य और चमड़े से बने वाद्य यंत्रों के बारे में भी पता चलता है। इसके साथ ही नृत्य करती हुई मूर्तियाँ, सींग से बने वाद्य, सीटी, शंख इत्यादि वाद्यों का प्रयोग होता रहा है। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में संगीत की जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, शिक्षा ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक आदि स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। इन चारों वेदों में से मुख्य रूप से साम वेद में हमें संगीत से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे वैदिक काल में प्रयोग होने वाले स्वरों के नाम, अवनद्य वाद्य और सुषिर वाद्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वैदिक कालीन ग्रंथों से पता चल जाता है कि वैदिक काल में ही 7 स्वरों का विकास हो गया था। इसके साथ ही साथ बहुत से वाद्य यंत्रों का भी विकास हो गया था। इसी प्रकार से ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और शिक्षा ग्रंथों में वैदिक कालीन संगीत और संस्कृति का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही उस समय में प्रचलित संगीत के विषय में भी जानकारियाँ मिलती हैं, जिससे हमें स्वर, ग्राम, श्रुति, जाति, स्वर के 3 स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें स्वर की उत्पत्ति को लेकर शरीर के अंगों का क्या योगदान है, ये भी बताया जाता है। इन्हीं ग्रंथों में स्वरों की तुलना
अलग अलग पशु पक्षियों के आवाज़ से भी की गई है। अब हम पौराणिक काल के बारे में समझेंगे। पौराणिक विषय की जानकारी के लिए मुख्य साधन है पुराण। पुराणों की संख्या 18 होती हैं, लेकिन संगीत से संबंधित जानकारियाँ हमें वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण से मिलती है। इन तीनों पुराणों के अंतर्गत हमें स्वर मंडल, 3 ग्राम, 7 स्वर, 21 मूर्छना, 49 ताने, निबद्ध, अनिबद्ध, आताल, साताल आदि और इसके साथ ही साथ हमें ताल के 4 प्रकार, लय के 3 प्रकार, गीत के 4 भाग आदि और स्वर और रस से संबंधित अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। रामायण काल में उपलब्ध संगीत के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत है रामायण। इसमें गांधर्व, आतोद्य, मार्ग संगीत आदि चारों प्रकार के वाद्यों का प्रयोग मिलता है। इस रामायण में रावण को भी संगीत का महान ज्ञाता कहा गया है। इसके साथ ही साथ लवकुश ने रामायण का जो गायन किया था वह अश्वमेध यज्ञ के समय किया था। इसका भी स्रोत प्राप्त होता है। महाभारत काल की अगर बात करें तो महाभारत कालीन संगीत का मुख्य स्रोत महाकाव्य महाभारत है। इसमें संगीत के लिए गांधर्व शब्द का प्रयोग किया जाता था। गायकों को जो संगीत की जानकारी रखता था उसे गांधर्व कहा जाता था। और इस काल में ही तुम्बरू, कंबल, नारद आदि गंधर्व का उल्लेख भी मिलता है। ये गंधर्व गायन, वादन, नृत्य में निपुण थे। इसके अलावा मंगला गान और श्रुति गाने वाले व्यावसायिक गायक भी थे। इसी काल में अवनद्य, घन, सुषिर वाद्यों का भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से जैन और बौद्ध काल के संगीत के विषय की जानकारी भी धार्मिक ग्रंथों से ही मिलती है। और मौर्य, कनिष्क व गुप्त काल में भी जानकारियाँ जो हैं वो धार्मिक ग्रंथ, शिलालेख, सिक्के के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके साथ ही कुछ विदेशी यात्रियों ने भी ग्रंथ लिखा जिससे इसकी जानकारी मिल जाती है। इन सब के बाद जिसका समय आता है वह है भरत काल। इस काल के अंतर्गत भरत, दत्तिल, मतंग मुनि, नारद आदि विद्वान आए। इस काल का नाम भरत काल इसलिए पड़ा क्योंकि बाकी सभी विद्वानों ने भरत के ग्रंथ नाट्यशास्त्र को आधार मानकर अपने ग्रंथों की रचना की, जिससे संगीत के विषय में जानकारी दी गई है। इस काल में संगीत की जानकारी के लिए मुख्य स्रोत हैं भरतकृत नाट्यशास्त्र, दत्तिलकृत दत्तिलम, मतंगकृत बृहद्देशी और नारदकृत नारदीय शिक्षा। इन ग्रंथों में ग्राम, स्वर, मूर्छना, जाति, जाति के लक्षण, श्रुति, राग, ग्राम राग आदि के बारे में वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय लगभग 8वीं शताब्दी के बाद से 13वीं शताब्दी तक है। तो इस काल की संगीत की जानकारी के लिए संगीत विषयक बहुत सारे ग्रंथ हैं। नारदीय शिक्षा, संगीत मकरंद, नारदीय संहिता, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर आदि के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण, कंपन, समय के आधार पर वर्गीकरण, स्त्री पुरुष और नपुंसक के आधार पर वर्गीकरण, शुद्ध विकृत स्वर, रागों के लक्षण, राग, ग्राम राग, उपराग आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे उत्तर मध्यकाल के बारे में। उत्तर मध्यकाल में अनेक ग्रंथों व संगीत विद्वानों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं।
इससे आसानी से पता चल जाता है कि इस काल में संगीत की स्थिति कैसी थी। इसी काल में अमीर खुसरो, गोपाल नायक, लोचन कवि, कल्लीनाथ, स्वामी हरिदास, तानसेन, नायक बैजू, ताल तरंग, गोपाल, विलास खां, छतर खां, मक्खू, पंडित सोमनाथ, पंडित दामोदर, दिलरंग खां, ताल खां, कविराज जगन्नाथ, पंडित अहोबल, हृदय नारायण देव, पंडित वेंकटमुखी, भाव भट्ट, सदारंग, अदारंग, सोरी मियाँ, मान सिंह तोमर, पंडित श्रीनिवास आदि विद्वान हुए। इसके साथ ही साथ सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि भक्त कवि भी हुए, जिनके द्वारा लिखित ग्रंथों से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इस काल में संगीत की स्थिति कैसी थी। इस काल में अनेक रागों का भी विकास हुआ, वाद्य यंत्र और गायन शैली का भी विकास हुआ। आधुनिक काल की बात करें तो इसका समय 1800 ईस्वी के बाद से आज तक रहा है। 1800 से 1900 ईस्वी तक संगीत का ज़्यादा विकास नहीं हुआ। फिर भी कुछ रियासतों और राजाओं के प्रयास से संगीत का अस्तित्व बचा रहा। इस समय में जयपुर के राजा प्रताप सिंह देव से और कई विद्वानों के मत से संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा गया। मोहम्मद रज़ा ने अपने ग्रंथ नगमते आशवी में तत्कालीन राग रागनियों के 4 मतों का खंडन किया और अपना नया मत रखा। कृष्णानंद व्यास ने अपने ग्रंथ संगीत का राग कल्पद्रुम में ध्रुपद, ख्याल और गीतों का संग्रह किया। सर सौरेंद्र मोहन टैगोर ने अपने पुस्तक यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक में राग रागनी पद्धति को स्वीकार किया। 1900 ईस्वी के बाद से संगीत का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, जिसका मुख्य श्रेय जाता है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को। इन दोनों ने कई सारी पुस्तक लिखी और संगीत का प्रचार प्रसार करते रहे। इसके साथ ही राजा नवाब अली ने मारिफुन गामात ग्रंथ की रचना की, जिसका कि उल्लेख 1900 ईस्वी में मिलता है। बाद में रेडियो और सिनेमा के माध्यम से संगीत का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। सरकार ने केंद्रीय और प्रांतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की और जनता की ओर से कई सम्मेलन इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, मुंबई, कोलकाता आदि में आयोजित किए जाते थे। फिर बाद में कई संस्थान जैसे कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, गंधर्व महाविद्यालय पुणे, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक मुंबई, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक बड़ौदा, म्यूज़िक कॉलेज कोलकाता, शंकर संगीत विद्यालय ग्वालियर, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर आदि की स्थापना की गई। फिर धीरे धीरे संगीत को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तत्पश्चात संगीत विषय से ही कई विश्वविद्यालयों में शोध की प्रक्रिया भी शुरू की गई। तो ये रहा संगीत का इतिहास। आई होप कि आपको ये पूरा संपूर्ण संगीत का इतिहास समझ में आ गया होगा। इसको मैंने अलग अलग डिवाइड करके आसान से आसान भाषा में मैंने आप तक इस संगीत के इतिहास को पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और रिवीज़न करते रहिए। थैंक यू।